नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी गौर किया कि हमारी जिंदगी का हर तनाव, हर चिंता सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमारा दिमाग कहीं और भटक रहा होता है। कभी अतीत की यादों में तो कभी भविष्य की फिक्र में। लेकिन अगर मैं कहूं कि एक ऐसी किताब है जो हमें सिखाती है कि असली खुशी सिर्फ अब में जीने से मिलती है। स्वागत है चैनल में, और आज हम बात करेंगे एकहार्ट टोले की जबरदस्त किताब द पावर ऑफ नाउ की। ये किताब सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक रास्ता है अपने मन की शांति को खोजने का। तो तैयार हैं इस किताबी सफर के लिए? चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1, किताब और लेखक का परिचय। द पावर ऑफ नाउ एक ऐसी किताब है जो आध्यात्मिकता और सेल्फ हेल्प का एक अनोखा मेल है। इसे लिखा है एकहार्ट टोले ने, जो एक जर्मन मूल के आध्यात्मिक शिक्षक हैं। एकहार्ट की जिंदगी में 30 साल की उम्र में एक गहरा अनुभव हुआ, जब उन्हें एक रात अचानक गहरी शांति का एहसास हुआ। वो कहते हैं कि उस पल में उन्हें समझ आया कि जिंदगी का असली मतलब क्या है। इस किताब में वो उसी अनुभव को हमारे साथ शेयर करते हैं और बताते हैं कि कैसे हम वर्तमान पल यानी अब में जीकर अपनी जिंदगी को और सार्थक बना सकते हैं। 1997 में छपी ये किताब आज भी दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित कर रही है। ये सिर्फ आध्यात्मिक लोगों के लिए नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो अपनी जिंदगी में तनाव कम करना चाहता है, शांति पाना चाहता है। एकहार्ट की खासियत ये है कि वो जटिल आध्यात्मिक बातों को इतने सरल तरीके से समझाते हैं कि हर कोई उन्हें अपनी जिंदगी में लागू कर सकता है। तो आइए इस किताब के मुख्य विचार को समझते हैं। सेक्शन 2, किताब का मुख्य विचार। द पावर ऑफ नाउ का मूल मंत्र बहुत साधारण लेकिन गहरा है। वर्तमान में जियो। एकहार्ट कहते हैं कि हमारा दिमाग हमेशा 2 जगहों पर भटकता है, या तो अतीत में या भविष्य में। हम अतीत की गलतियों को याद करके पछताते हैं या भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि जिंदगी सिर्फ अब में होती है। ये पल जिसमें आप अभी मेरी बात सुन रहे हैं, यही आपकी जिंदगी है। न अतीत वास्तविक है, न भविष्य अभी यहां है। उदाहरण के लिए सोचिए, आप सुबह कॉफी पी रहे हैं, लेकिन आपका दिमाग कहीं और है, शायद ऑफिस की मीटिंग में या कल की किसी बात में। इस वजह से आप उस कॉफी के स्वाद को, उस पल की शांति को मिस कर देते हैं। एकहार्ट कहते हैं कि यही हमारी ज्यादातर परेशानियों की जड़ है। हमारा दिमाग हमें अब में जीने नहीं देता, लेकिन अगर हम वर्तमान में जीना सीख लें तो हमारी चिंता, तनाव और डर अपने आप कम हो सकते हैं। सवाल यह है, ये इतना आसान क्यों नहीं? और इसका जवाब है हमारे दिमाग का स्वभाव। आइए इस किताब के कुछ मुख्य सबक देखें जो हमें वर्तमान में जीना सिखाते हैं। सेक्शन 3, किताब की मुख्य शिक्षाएं। एकहार्ट ने इस किताब में कई प्रैक्टिकल तरीके बताए हैं जो हमें वर्तमान पल में लाते हैं। मैं आपको इसके 4 सबसे जरूरी सबक बताता हूं जो आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं। पहला सबक, अपने दिमाग को देखें। एकहार्ट कहते हैं कि हमारा दिमाग हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है। हमारे सिर में एक लगातार चलने वाली आवाज है, वो जो चिंता करती है, गुस्सा करती है या पुरानी बातों को बार बार दोहराती है। एकहार्ट इसे माइंड चैटर कहते हैं। लेकिन अगर आप अपने विचारों को सिर्फ देखें, बिना उनमें उलझे, तो आप उनसे अलग हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप ट्रैफिक में फंसे हैं और आपको गुस्सा आ रहा है। आप सोच रहे हैं, क्यों हो रहा है ये? मुझे लेट हो जाएगा। लेकिन एकहार्ट कहते हैं, रुकें, अपने गुस्से को देखें। अपने आप से कहें, मैं गुस्सा महसूस कर रहा हूं। बस इसे देखने से आप उस गुस्से से अलग हो जाएंगे। आप उसमें डूबेंगे नहीं, बल्कि उसे एक बाहरी चीज की तरह देखेंगे। ये प्रैक्टिस धीरे धीरे आपके तनाव को कम करती है। मैंने इसे आजमाया और यकीन मानिए, ये छोटी सी चीज बहुत बड़ा बदलाव लाती है। दूसरा सबक, बीइंग की अवस्था को अपनाएं। एकहार्ट बीइंग को हमारी असली पहचान बताते हैं। ये वो शांति है जो हमारे अंदर छिपी है, लेकिन हमारा ईगो हमें उस तक पहुंचने नहीं देता। ईगो वो हिस्सा है जो हमें दूसरों से तुलना करता है
हमें लेबल देता है, जैसे मैं सक्सेसफुल हूं, मैं फेल हूं। लेकिन बीइंग में आप सिर्फ हैं, बिना किसी लेबल के। इसे समझने के लिए एक आसान तरीका है। एक पल के लिए सब कुछ भूल जाए, आपका नाम, आपका काम, आपकी पहचान। बस अपने वजूद को महसूस करें। एकहार्ट कहते हैं कि यह अवस्था हमें शांति देती है। इसे प्रैक्टिस करने का तरीका है अपनी सांसों पर ध्यान देना। रोज 5 से 10 मिनट अपनी सांस को महसूस करें। जब मैंने इसे शुरू किया तो मुझे लगा जैसे मेरे अंदर एक शांत समंदर है जो हमेशा से था, लेकिन मैं उसे देख नहीं पा रहा था। तीसरा सबक, प्रतिरोध छोड़ें। एकहार्ट कहते हैं कि हमारी ज्यादातर परेशानियां इसलिए हैं क्योंकि हम चीजों का विरोध करते हैं। जैसे अगर आप किसी से झगड़ा करते हैं और बार बार उस बात को सोचते हैं, तो आप उस झगड़े से नहीं बल्कि अपने प्रतिरोध से दुखी हैं। एकहार्ट का मंत्र है, जो है उसे स्वीकार करो। अगर बारिश हो रही है और आप परेशान हैं, तो बारिश को दोष देने की बजाय उसे स्वीकार करें। मैंने इसे अपनी जिंदगी में आजमाया। एक बार मेरा एक जरूरी प्लान कैंसिल हो गया और मैं बहुत परेशान था। लेकिन फिर मैंने सोचा, ठीक है, ये हुआ, अब मैं क्या कर सकता हूं? और अचानक मेरा मन हल्का हो गया। ईकर्ट कहते हैं, What you resist persists, यानी जो चीज आपका विरोध करती है वो और मजबूत होती है। इसे छोड़ दो और जिंदगी आसान हो जाएगी। चौथा सबक, समय से ऊपर उठें। एकहार्ट कहते हैं कि समय यानी अतीत और भविष्य हमारा बनाया हुआ भ्रम है। असल में सिर्फ वर्तमान पल ही सच है, लेकिन हमारा दिमाग हमें समय के जाल में फंसाए रखता है। वो कहते हैं कि अगर आप हर पल को पूरी तरह जिएं, तो आप समय से मुक्त हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप कोई पसंदीदा काम कर रहे हों, जैसे गाना सुनना या दोस्तों के साथ हंसना, तो आपको समय का पता नहीं चलता। यही अब में जीने की अवस्था है। एकहार्ट हमें सिखाते हैं कि इसे हर पल में लाया जा सकता है, चाहे वो छोटा काम ही क्यों ना हो। दोस्तों, जरा रुकें और सोचें, आपका दिमाग अभी कहां है? क्या वो इस वीडियो में है या कहीं और भटक रहा है? कमेंट में बताएं कि आप अपने दिमाग की उस बेचैन आवाज से कैसे निपटते हैं। और अगर आप इस किताब के और गहरे सबक जानना चाहते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सेक्शन 4, किताब की खासियत और प्रभाव। द पावर ऑफ नाउ की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह सिर्फ किताब नहीं, बल्कि एक जिंदगी बदलने वाला अनुभव है। एकहार्ट की भाषा इतनी सरल और स्पष्ट है कि यह हर किसी के लिए समझने योग्य है। वो आध्यात्मिकता को रहस्यमयी नहीं बनाते, बल्कि इसे रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करने का तरीका बताते हैं। मैंने इस किताब को पढ़ने के बाद अपनी जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव किए। जैसे मैं अब सुबह 10 मिनट अपनी सांसों पर ध्यान देता हूं, और यकीन मानिए, इससे मेरे दिन की शुरुआत पहले से ज्यादा शांत और सकारात्मक होती है। ये किताब उन लोगों के लिए है जो अपनी जिंदगी में तनाव, चिंता या बेचैनी से जूझ रहे हैं। ये आपको सिखाती है कि खुशी बाहर नहीं, बल्कि आपके अंदर, इसी पल में है। हालांकि ये किताब हर किसी के लिए नहीं। अगर आपको बहुत गहरी आध्यात्मिक बातें पसंद नहीं, या आप तुरंत रिजल्ट चाहते हैं, तो शायद आपको इसे समझने में थोड़ा वक्त लगे। लेकिन अगर आप धैर्य के साथ इसे पढ़ें और इसके तरीकों को आजमाएं, तो ये आपकी सोच को पूरी तरह बदल सकती है। मेरे लिए इस किताब ने मुझे मेरे अपने दिमाग को समझने में मदद की। मैं अब पहले से ज्यादा शांत और जागरूक हूं। सेक्शन 5, समापन और कॉल टू एक्शन। तो दोस्तों, द पावर ऑफ नाउ हमें सिखाती है कि असली खुशी, असली शांति सिर्फ अब में है। ईकर्ट टोल का यह संदेश इतना सशक्त है कि यह हर देश, हर उम्र के लोगों को छू सकता है। चाहे आप भारत में हो, पाकिस्तान में या दुनिया के किसी और कोने में, यह किताब आपको अपने मन की गहराइयों में ले जाएगी। इस किताब ने मुझे सिखाया कि जिंदगी को जटिल बनाने की जरूरत नहीं, हर पल को पूरी तरह जीना ही काफी है। और यही मैं आपसे कहना चाहता हूं। आज से एक छोटा सा कदम उठाएं। अगली बार जब आप तनाव में हो, तो रुकें, अपनी सांसों को महसूस करें और उस पल में लौट आए। अगर आपको ये समरी पसंद आई,
तो वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर नई किताब की समरी मिले। कमेंट में जरूर बताएं आप वर्तमान में जीने के लिए क्या करते हैं और अगली बार कौन सी किताब की समरी चाहेंगे। हम आपके लिए बहुत सारी प्रेरणादायक किताबें लाते रहेंगे। तब तक खुश रहें और अब में जिएं।